डिवीजन ह्यूमन राइट्स भी हो या इसमें इंटीरियर भी हो, उनको हम इत्तला कर देंगे क्या इस पर बात करें। जी सेनेटर बावरी साहब, आप किस बात पर डिस्कशन करना चाह रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका मैडम। सबसे पहले तो मैं कंडेम करता हूं जो रऊफ हसन साहब के साथ हादसा पेश आया या उन पर जो अटैक किया गया, ऐसा किसी के साथ होना नहीं चाहिए। और एक तरीके से शुक्र अदा करता हूं कि मैं सेनेट में मौजूद हूं, वरना आजकल ये है कि कहीं पे गैस ना आए, बिजली ना आए, कोई और कंटेम्प्ट करे, कहीं कुछ और हो जाए तो मेरा नाम सबसे पहले आया था। लोगों को मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है। Just to set the tone, मैं एक शेर से स्टार्ट करूंगा अपनी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे कंसर्न। जा दिखा दुनिया को, मुझको ना दिखा गरूर, तू समंदर है तो हो, मैं तो मगर प्यासा नहीं। मैं शुरू करता हूं जी। अल्लाह इज बीन वेरी काइंड, परवरदिगार का बहुत शुक्र है कि मुझे अल्लाह ताला ने वो जगह दी, वो मौका दिया आप लोगों के बीच में, पाकिस्तानियों के बीच में, कि मैं एक पेज पे पूरी कौम को ले आया हूं, सारे पार्लियामान को ले आया हूं, सारी अपोजिशन पार्टीज को साथ लेके आ गया हूं। और वो है अदल और इंसाफ का फोरम, जिसके ऊपर पूरी पाकिस्तान में लब्बैक मुझे कहा है। और आज हम जब इस मसले से लेके आगे बढ़ रहे हैं और आज ईवान में यहां मौजूद हैं, तो अल्लाह का फिर से शुक्र अदा करता हूं कि हम सब यूनाइट हो गए हैं एक चीज के ऊपर, आइन और कानून की बालादस्ती, जमहूरियत, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जो पिलर्स हैं उसके साथ लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज शायद हिस्टोरिकल डे है मेरे लिए कि मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आपसे जो गुफ्तगू करने जा रहा हूं, मैं आपका फिर से शुक्रिया अदा करता हूं। मैडम, मैंने एक तकरीर की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो जो मैंने लफ्ज कहे, जो जो बातें मैंने की, जेर और जबर समेत, उन सब पे मैं आज भी स्टैंड करता हूं और एक एक बात को ओन करता हूं। क्योंकि मैंने किसी की ना तजलील करने की कोशिश की है, ना मैंने किसी को पॉइंट आउट किया है, ना मैंने इन जनरल बाय एंड लार्ज ये बातें की हैं। और मैं इस नेचर का हूं, मैं ब्लंट आदमी हूं, मुझे मुनाफकत नहीं आती। मैं जैसा हूं वैसे दिखता हूं और वैसी बात करता हूं। आई एम ओपन बुक। बट एट द सेम टाइम जिन पे कंटेम्प्ट होने चाहिए थे या जिन पे ऐसी चीजें लगनी चाहिए थी, उन पे ही लगी। मेरे साथ जुल्म पहले भी हुआ था, तो आज भी हो गया। तो इंसाफ की तवक्को मुझे उस वक्त नहीं दी थी, उस वक्त भी नहीं मिला, और आज मुझे नहीं पता क्या होना है। लेकिन क्योंकि हम कंडक्ट, किसी जज के बारे में कंडक्ट के ऊपर बात नहीं कर सकते और ये रूल्स ऑफ द बिजनेस के तहत, लेकिन आइन और कानून मुझे मिसकंडक्ट पे बात करने की खुली इजाजत और पूरी इजाजत देता है। और उस मिसकंडक्ट के तहत मैं कुछ चीजें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो जी ये कि चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये हमें मीडिया के जरिए पता चला कि हम किसी भी इदारे को वो ना करें, ब्लेम ना करें, और किसी इंडिविजुअल से कोई प्रॉब्लम है और किसी ने कोई गलती की, इसको उसको पॉइंट आउट करें। तो मैं तो किसी की गलती की बात मैंने तब भी नहीं की थी, उससे पहले भी नहीं की थी। जिन्होंने बातें की वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। थोड़ा सा टाइम मैं वान करूंगा। अब मुझे आप एक बात बताएं मैडम, कि मैं तो बात हमेशा करता हूं ठोस और पुख्ता बात करता हूं, शवायद के साथ बात करता हूं। अब आप कहें कि पाकिस्तान में निशानदही करना, अकाउंटेबल ठहराना भी जुर्म है, तो फिर फांसी की सजा पाकिस्तानियों को दे दे, समेत मेरे या सेनेटर को भी दे दे, क्योंकि इज्जत तो यहां किसी की है नहीं, बाकी सबकी है, हमारी नहीं है। मैडम, यहां मैं आपके सामने एक खाका पेश कर रहा हूं शवायद के साथ। या मिनिस्टर साहब, आपकी भी तवज्जो की जरूरत पड़ेगी। लाहौर हाईकोर्ट एक 7 फरवरी 2023 को खत लिख रहा है। ये सुनिएगा जी बड़ा गौर से। लाहौर हाईकोर्ट लिख रहा है और डिमांड कर रहा है चेयरमैन बॉक्सेस मैचेस के लिए 30 वीवीआईपी कार्ड्स फैमिलीज के लिए, रेड स्टिकर गाड़ियों के लिए कि चल के जाना ना पड़ जाए, थक जाएंगे, क्योंकि आप जज हैं। फिर हर मैच के 25 वीवीआईपी पासेस दिए जाएंगे। और ये खत
ये खत हाई कोर्ट लिख रहा है, मैं नहीं लिख रहा। शवाहिद, कोड ऑफ कंडक्ट, सादिक अमीन, कहने के बाद इसकी तारीख क्या है, व्हाट इज द डेट? 7 फरवरी 2023। ऐसे इसके बाद एक यही खत प्रेस के पास आया था, और आपको पता है कि ऐसी चीजें प्रेस को नहीं दिखानी चाहिए। जैसे मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं तो दहशतगर्द हूं। मैंने पाकिस्तान की सलामती के ऊपर बात कर दिया, किसी पर हमला कर दिया, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह मीडिया को ना करें, तो मीडिया का प्रेशर आया। तो फिर यही हाई कोर्ट जवाब में लिखता है कि हमसे ये गलती हो गई है। अब इस पेपर के बाद, हाई कोर्ट के पेपर के बाद, इस जज साहब को मिसकॉन्डक्ट के, सादिक और अमीन के जुमरे में लाकर, जो जज लाखों गरीबों की किस्मत के फैसले नहीं कर रहा, उसके पास टाइम है कि 30 पासेस VVIP along with red sticker for their cars, ताकि वक्त ना करनी पड़े। तो इसमें शवाहिद के बाद क्या कोर्ट के पास कोई प्रोविजन नहीं है कि वो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के तहत इस पे एक्शन ले? ये जज किस तरीके से जज की कुर्सी पर बैठेंगे? सवाल करना गुनाह है तो मैं करूंगा, अगर ये गुनाह कबीरा है तो मैं करूंगा। मैडम, ये हो गया एक। दूसरे मसले पे आ जाए। दूसरे मसले में लाहौर हाई कोर्ट जज साहब अली बाबर नजफी साहब, अली बाकर नजफी साहब, लेटर के थ्रू, ये लेटर है, लेटर हाई कोर्ट का लेटर है, कहते हैं मेरे बेटे को सैयद मोहम्मद अली ने अमेरिका जाना है वाया अबू धाबी, फॉरेन ऑफिस को लिखा जा रहा है, जज साहब लिख रहे हैं, जज साहब लिख रहे हैं, जज साहब लिख रहे हैं कि जी मेरे बेटे को VIP प्रोटोकॉल के जुमरे में जितनी चीज आती है, ट्रांसपोर्टेशन, छोड़ना और पिक करना, और पिक करने के बाद फिर ये भी एक सहाफी के हाथ लगता है, तो शाबाश देता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स लिखती है हाई कोर्ट को कि आपका ये एरिया नहीं है, आपको ये फैसिलिटीज नहीं मिल सकती। अब आप मुझे बताएं कि अगर जज सुपीरियर कोर्ट्स के अपने लेटर हेड पर इंसाफ तो नहीं दे पा रहे, लेकिन अपने पर्क्स, प्रिविलेजेस, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के दायरा कार से बाहर निकलकर ये काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि कैसे पॉसिबल है कि एक जज के पास इतना टाइम हो? और क्या स्केपगोट आप रजिस्ट्रार को बनेंगे इसके अंदर? तो अगर ये रेकलेसनेस, अगर ये केयरलेसनेस और ये सब चीजें कोर्ट्स के अंदर मौजूद हैं, तो आम पाकिस्तानी का क्या होगा? उसका फैसले का क्या होगा? उसकी किस्मत की तकदीर का फैसला कौन करेगा? मेरी किस्मत का फैसला कौन करेगा? क्या इन जजों को मौजूद होने की जरूरत है कोर्ट्स के अंदर? इसमें कितनी देर का काम है? अगर इसका फुल स्टॉप हमारे ऊपर लगा होता, पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर, तो दो दफा सजाएं दी जाती जिस तरह मुझे दी गई, जबकि मेरी वालदा डेथ बेड पे थी। लेकिन इस पे कोई एक्शन नहीं होता। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने हमें लाइट इन द टनल दिखाई, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात की। ऑनरेबल जस्टिस है, और मैं ऑनरेबल उसी आदमी के आगे लगाऊंगा जो जिसको मैं ऑनरेबल समझता हूं। तो ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने हमें लाइट इन द टनल दिखाया, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात की, सादिक और अमीन की बात की, अपने प्रॉब्लम्स बताए, हमने लब्बैक कहा, हमें लगा। अब मुझे मैडम ये बताएं, ये हाउस बताए, ये पार्लियामान मुझे बताए कि इस शवाहिद के बाद कोर्ट ने एक कैसे अभी तक इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। तो अकाउंटेबिलिटी क्या है? आपसे सवाल हो तो कंटेम्प्ट, आपसे गलती हो तो मिस्टेक। आगे चले जी। डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस इस्लामाबाद के 2 साल पहले लिख रहे हैं चीफ जस्टिस साहब को कि जज मोहसिन क्यानी साहब उनको हरास कर रहे हैं, उनकी ACRs रोक रहे हैं, अपने इन्फ्लुएंस को मिसयूज कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके नीचे के जजेस कह रहे हैं। और 2 साल के बाद फिर एक और खत जाता है, ये भी मैं नहीं कह रहा,
उनके नीचे मातहत जजेस बता रहे हैं कि मिसकॉन्डक्ट क्या है, किस तरीके से हमें हरास किया जा रहा है, हम उनकी बात नहीं सुनते तो हमारी ACRs, हमारी प्रमोशंस, ट्रांसफर पोस्टिंग करा दी जाती हैं।